मेरा विषय है कल्याण मंदिर स्तोत्र। जैन धर्म में स्तुतियां स्तोत्र बड़े प्रचलित हैं। भारतीय धर्मों में कहूं या यूं कहूं कि विश्व के धर्मों में, सभी धर्मों में स्तुतियां बड़ी प्रचलित होती हैं। स्तुति करने की परंपरा रही है, क्योंकि धर्म का आधार होता है एक आदर्श, जिसे हम भगवान कहते हैं। हर धर्म में कोई न कोई भगवान होता है। बिना भगवान के कोई धर्म नहीं होता। हमने नहीं सुना। जैन धर्म में भी भगवान है। तीर्थंकर जैन धर्म में भगवान होते हैं। यद्यपि ये भगवान शब्द है, वह शब्द कई बार कंफ्यूजन पैदा करता है। भगवान यानी जो लोग समझते हैं कि भगवान कौन, जो इस सृष्टि को बनाता है, जो इस सृष्टि को चलाता है, और जो इस सृष्टि की फंक्शनिंग में या जहां भी कुछ गड़बड़ होती है उसे दंड का विधान करता है। ये सारी चीजें भगवान से जुड़ी हुई है। जैन धर्म में भगवान की परिभाषा अलग है। जैन धर्म में भगवान एक वीतराग सत्ता है और वह हमारे लिए आदर्श होते हैं। वे आदर्श इसलिए होते हैं कि राग और द्वेष तो जनसाधारण में होते ही हैं। जो आदर्श हैं वो जनसाधारण का पार्ट नहीं होते, वो उनसे ऊपर, उनके लिए प्रेरणा और उनका एक लक्ष्य बनते हैं। जीवन में आदर्श होता है, वो हम जैसा नहीं होता। यदि हम और आदर्श एक जैसे ही हुए तो फिर वो बात बनती नहीं। कैसे? चंदनबाला की घटना, जब भगवान महावीर ने चंदनबाला के तेले की तपस्या थी और उस तेले की तपस्या में उससे पारना लेने के लिए सेठानी मूला के यहाँ पधारे। उस समय जब चंदनबाला ने उड़द के बाकुले भगवान महावीर को बहराए, सोनैया बरसी, देवताओं ने धन बरसाया। कहानी उससे आगे की है कि जब देवताओं ने धन बरसाया तो कहीं दूर एक वेश्या खड़ी थी और उस वेश्या ने देखा कि ये संत आए हैं, गुरु आए हैं और एक जन ने इनको भिक्षा दी है। इतना सोना बरसा है, इतना सोना बरसा है कि घर के आगे सब पीला 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 हो गया। मैं भी अपने गुरु को बुलाऊं, मैं भी अपने गुरु को भोजन दूं। ये कहानी कि इसने तो उड़द के बाकुले दिए तो इतना सोना बरसा, मैं तो अपने गुरु को 32 भोजन करवाऊंगी, 33 तरकारी बनाऊंगी और भोग लगाऊंगी। बड़ा एकदम अच्छा आलीशान भोज करूंगी। मन में संकल्प जगा, अपने गुरु के पास गई न्योता देने के लिए। गुरु ने सोचा, रे आज इसके मन में भक्ति कैसे आ गई, क्या हुआ है इसको, आज न्योता देने आई है। गुरु ने न्योता स्वीकार कर लिया। बहुत दिनों से न्योता मिला नहीं था। अगले दिन गुरु उस वेश्या के घर गए। वेश्या ने बड़े भावना से एकदम पूरे आह्लाद के साथ गुरु का स्वागत किया। गुरु को बिठाया, सामने चांदी की थाली लगाई, बाजोट लगाया और उसमें जितना उसने भक्ति भाव से बनाया था वो सारा धीरे धीरे करके परोसने लगी। गुरु ने बड़े चाव से खाया, क्योंकि बहुत दिनों के बाद पार्टी मिली थी। खाना अच्छा मिला था, भोजन अच्छा मिला था, बड़े अच्छे, एकदम बढ़िया, भर पेट, भूख से ज्यादा भी खाया। अब वो वेश्या इंतजार कर रही है कि गुरु ने खा लिया और अब वो डाल रही है तो गुरु मना कर रहे हैं, नहीं अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। लेकिन सोना तो बरसा ही नहीं।
अब वो गुरु को कहते नहीं गुरुदेव थोड़ा सा तो लो, थोड़ा सा, बस इतना सा हो, इतना सा हो। गुरु को डालती तो है उनकी थाली में, परोसती है थाली में, और देखती है आकाश की तरफ। सोना बरसा नहीं, अभी धन बरसा नहीं, इंतजार कर रही है, सोना बरसा नहीं। गुरु ने सोचा बात क्या है, ये क्या कर रही है आज। परोसती है, हाथ तो थाली की तरफ और आंखें आकाश की तरफ, कर क्या रही है। गुरु से रहा नहीं गया, समझ में कुछ आया नहीं तो पूछ लिया, बहन ये तू आकाश की तरफ क्या देख रही है? थाली नीचे है, तू थाली में परोस रही है और देख रही है आकाश की तरफ, बात क्या है? उसने कहा, गुरुदेव मैं इंतजार कर रही हूं कि धन कब बरसेगा। धन? ऐसे कोई धन बरसता है? ये क्या बात कर रही है, पागल तो नहीं हो गई? उसने कहा, नहीं गुरुदेव, अभी कल ही मैंने एक घटना देखी। एक महात्मा संत, उसके तो शरीर पर कपड़े भी नहीं थे, और वो भिक्षा लेने के लिए आया। एक लड़की ने उनको सूखे हुए, उबले हुए, बासी उड़द के बाकुले बहराए। इतना सोना बरसा, इतना सोना बरसा। मैंने लोगों से पूछा तो कहा इसने अपने गुरु को दान दिया है, इसलिए सोना बरसा है। तो मैंने भी आपको बुलाया, न्योता दिया, भक्ति पूर्वक, पूरे मन से। मेरे मन में कहीं भी रत्ती मात्र खोट नहीं है, पूरी भावना से मैंने आपको बुलाया है। और इतने प्रेम से मैंने इतना भोजन बनाया, रात से लगी हूँ गुरुदेव, और सोच सोच करके कि मैं क्या अच्छा बना सकती हूँ, क्या बढ़िया बना सकती हूँ। मैंने सारे बनाए, पकवान बनाए, सारी इतनी सारी चीजें बनाई। होता है जिसकी भक्ति होती है अपने गुरु के लिए, तो इंसान सोचता है कि पहली बार मौका मिला है, फिर कब मौका मिलेगा, जितना कुछ कर दूं, कर सकूं कर लूं। उसने बनाया। गुरुदेव मैंने बस अब यही इंतजार कर रही हूं कि कब कब वो बादल बरसे, कब देवता सोना बरसाए, कब वो धन बरसे। गुरु ने समझ लिया। गुरु ने कहा, मूर्ख, बा सती बो साध हो, बा सती बो साध हो, तू वेश्या मैं भांड, थारे मारे जोग सु पत्थर पड़सी। आगे तो कुछ और ही शब्द है, मुझे लेना नहीं चाहिए उसका नाम। तो कहने का मतलब है कि गुरु ने कहा कि कहां तो तुलना कर रही है, वो तो संत थे, वो सती थी, उनकी जो शिष्या थी वो सती थी। सती मैंने सच्चरित्रा थी, और तू वेश्या है। जैसी तू है वैसा मैं गुरु हूं तेरा, और जैसा मैं गुरु हूं वैसी शिष्या हूं। गुरु और शिष्य पहचान बनते हैं, जैसा गुरु वैसे शिष्य, जैसे शिष्य वैसा गुरु। तो वेश्या का गुरु कौन हो सकता है? भांड ही हो सकता है। तो कहां तुलना कर रही है एक संत, एक सती के साथ? तो मेरी तुलना कर रही है। तेरे मेरे योग से तो पत्थर पड़ेंगे, धन नहीं पड़ेगा। गुरु हमारे आदर्श, हमारे भगवान वीतराग। जैन धर्म में स्तुति वीतरागता की होती है या पंच परमेष्ठी की होती है। पंच परमेष्ठी भी वीतरागता ही है। किसी ने प्राप्त कर लिया, कुछ प्राप्त करने के एकदम करीब है, और कुछ प्राप्ति के रास्ते पर चल रहे हैं। संकल्प है, एक संकल्प है, एक नजदीक पहुंच गए हैं और एक प्राप्त हो गए हैं। पंच परमेष्ठी वही है, चाहे पंच परमेष्ठी है, चाहे तीर्थंकर है। जैन धर्म में स्तुति उनकी होती है। जैसा आपको पता है कि जैन धर्म में जो कल्याण मंदिर स्तोत्र है, स्तुति में स्तोत्र लिखे जाते हैं, स्तव लिखे जाते हैं, भजन लिखे जाते हैं। तो कल्याण मंदिर एक स्तोत्र है। स्तोत्र जो होता है उसमें अनेक श्लोक होते हैं।
ये अनेक श्लोक यानी 44 श्लोकों का एक ऐसा स्तोत्र है जिसमें पार्श्वनाथ भगवान की अर्चना की गई है, स्तुति की गई है, उनको उनका गुणानुवाद किया गया है। ये बहुत ही सुंदर और सरस है। इसको लोग परंपरा से सायंकाल के समय में इसका स्वाध्याय करते हैं, इसका संगान करते हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र बहुत ही प्रभावशाली है और जिसकी इसमें श्रद्धा है वह व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से संगान करता है तो तादात्म्य भाव आ जाता है। एक भक्त और भगवान में तादात्म्य भाव प्रकट हो जाता है। स्तुति तो ऐसी होनी चाहिए, एक मेक हो जाए। यदि शब्द कहीं जाते हैं, मन कहीं जाता है, वो क्या स्तुति होगी? नहीं से तो बेटर है, लेकिन हम नहीं से बेटर में क्यों जाएं? जब हम समय लगा रहे हैं, अपने जीवन को वहां योजित कर रहे हैं, अपने आप को एक जगह बिठा रहे हैं, तो हमें उसकी स्तुति अच्छे से करनी चाहिए। तो ये कल्याण मंदिर एक बहुत ही सुंदर स्तुति है, स्तोत्र है, पार्श्वनाथ भगवान का स्तोत्र है। यह स्तोत्र किसने लिखा? मैं आज के इस प्रवचन में मेनली आपको थोड़ी हिस्ट्री बताती हूँ। हो सकता है आप में से किन्हीं को तो पता हो, फिर भी कोई ऐसे भी होंगे जिनको कुछ पता नहीं होगा या ज्यादा पता नहीं होगा। आज हम इस प्रसंग में, इस सेशन में थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। जो कल्याण मंदिर है उसका प्रणयन, उसकी रचना आचार्य सिद्धसेन ने की। आचार्य सिद्धसेन जैन धर्म में बहुत ही प्रभावित और बहुत ही सम्मानित आचार्य हुए हैं। आचार्य सिद्धसेन जन्म से जैन नहीं थे, ब्राह्मण पंडित थे, वैदिक पंडित थे और भयंकर प्रकांड पंडित थे। वैदिक दर्शन की, न्याय दर्शन की, सांख्य दर्शन की महापंडित थे, महापंडित। जितने बड़े वो पंडित थे, जितना गहरा उनको ज्ञान था, उतना ही अच्छा, भारी भरकम उनको अहंकार था। ज्ञान हो और अहंकार ना हो, ये तो वीतरागता का लक्ष्य बना करके चलते हैं, वहां भी कहीं न कहीं भटकाव आ सकता है। ज्ञान हो और अहंकार ना हो। एक्चुअली ऐसा कहना चाहिए कि जो व्यक्ति जितना गहरा ज्ञान करने की कोशिश करता है तो वो ज्ञानी बनता है या विद्वान बनता है। जो शास्त्रीय ज्ञान होता है, पुस्तकीय ज्ञान होता है, वह व्यक्ति को विद्वान बनाता है। और जहां विद्वत्ता है वहां अहंकार आना संभव है। उनको हम ज्ञानी नहीं कह सकते, क्योंकि पुस्तकों के, शास्त्रों के पठन पाठन से उनको एक प्रकार का ज्ञान होता है और ग्रंथ उनके मुंह बोलते हैं। एक विषय लो, धारा प्रवाह बोलेंगे। और संस्कृत के तो वो प्रकांड विद्वान थे, अनुप्रास सहित बोलते तो बोलते ही जाते। जैसे जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है, पानी बहता ही जाता है, बहता ही जाता है, शांत नहीं होता, स्टॉप नहीं होता है। सिद्धसेन पंडित उसी तरह के विद्वान थे, महाभयंकर पंडित हम कह सकते। लेकिन उतना ही अच्छा रिष्ट पुष्ट उनका अहंकार था। तो अहंकार ना हो तो ज्ञानी हो जाते हैं, थोड़ा ही सा फर्क है। जो सीखा, जो जाना, अनुभव में उतारा, अहंकार नहीं तो ज्ञानी हो गए। और जो जितना जाना और सीखा, जीवन में उतरा भी, कभी ना भी उतरा, और ये पहचान कर ली कि मैंने इतना जाना है, मैंने इतना सीखा है, वो विद्वान हो गए। ज्ञानी और विद्वान में बहुत छोटी सी भेद रहता है। और जहां विद्वान बन गए वहां अहंकार आना जरूरी है, आ ही जाता है,
जरूरी का मतलब आ ही जाता है, साथ साथ चलते हैं दोनों। साइड इफेक्ट है, विद्वत्ता का साइड इफेक्ट है अहंकार। और जहां अहंकार होता है वहां इंसान कई बार, साधारण इंसान, विशेष इंसानों की बात नहीं करते हैं, साधारण इंसान जहां अहंकार आता है वहां आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, और वहां बुद्धि भी काम नहीं करती, वहां विवेक जागृत नहीं रहता। एक संस्कृत का बड़ा सुंदर श्लोक है, अहंकारो धियम ब्रूते। एक बार अहंकार ने बुद्धि से कहा, अहंकारो धियम ब्रूते नैनम सुप्तम प्रबोधय। अहंकारो धियम ब्रूते नैनम सुप्तम प्रबोधय है, उदिते परमानंदे नाहम न त्वम नैव जगत। बुद्धि ने अहंकार से कहा कि ये जो आनंद है ना, इसको सोए हुए रहने दो, आनंद को सोया हुआ रहने दो, थपकी लगा के बढ़िया सा लोरी सुना के इसको सोया रहने दो, इसको जगाना नहीं। नैनम सुप्तम प्रबोधय, ये सुप्त है, इसको जगाना नहीं। उदिते परमानंदे, यदि परमानंद उदित हो गया, ना हम, न तो अहंकार मैं रहूंगा, न तुम, न बुद्धि रहेगी, क्योंकि वहां विवेक जागृत हो जाता है। बुद्धि के बाद की स्थिति, ना हम न तुम न वही जगत, और ये संसार भी नहीं रहेगा। ये सारे अहंकारों का खेल है, सारे कषायों का खेल है, सारे के सारे निगेटिव भावों का खेल है। ये भाव जब पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाते हैं, न्यूट्रल जीरो हो जाते हैं, तब दूसरा संसार होता है। और जब तक ये जीरो नहीं बनते हैं, न्यूट्रल नहीं हो जाते हैं, तब तक ये रंगीन बनता है जो हम हर दिन जीते हैं, जिनको हम देखते भी हैं, साक्षी भाव में रहते हैं, उसको देखते हैं और हम जी भी लेते हैं कभी कभी। ये सारी अहंकार की कहानियां हैं, कषायों की कहानियां हैं। तो अहंकार होता है तो वह परमानंद नहीं हो सकता साधारण इंसान। लेकिन ये वैसे साधारण इंसान नहीं थे, ज्ञान का अहंकार था, मैं इतना जानता हूं, सूक्ष्म मेधा थी इनकी, गहरे गहरे ज्ञान में गोता लगाते थे, वैदिक पंडित थे। ज्ञान का इतना अहंकार कि उस जमाने में शास्त्रार्थ बड़े चलते थे। एक दर्शन के, एक धर्म के विद्वान, एक दर्शन के विद्वान दूसरे दर्शनों के विद्वान से बड़ा शास्त्रार्थ करते थे, और जय विजय होती थी, और जिनकी जय होती थी उनके नारे लगते थे, गान गाए जाते थे। राजाओं के दरबार में भी ऐसा होता था। अब ये अवंती के थे, उज्जैनी के पंडित थे, इनकी खूब खूब ख्याति थी। मन में आया कि मेरी तो यश कीर्ति खूब फैली हुई है, अब मेरा मन शास्त्रार्थ करने को करता है वृद्धवादी से, आचार्य वृद्धवादी। वृद्धवादी कौन? प्रसिद्ध आचार्य, जैन धर्म में उनका नाम बड़ा आदर्श से लिया जाता है, आदर से लिया जाता है। बुढ़ापे में दीक्षा ली और पुरुषार्थ किया, भयंकर पुरुषार्थ किया। कितना पुरुषार्थ! रात को जब सभी साधु सो जाते थे, जोर जोर से स्वाध्याय करते थे, बोल बोल कर, मन में नहीं। मन में जो स्वाध्याय करते हैं तो मन कहीं चला जाता है, और वो स्वाध्याय कहीं का कहीं चला जाता है। बोल बोल के करते हैं तो भी मन कहीं जा सकता है, क्योंकि जितना स्वाध्याय की गहरा हमारा अभ्यास हो जाता है, उतना ही वो हमारे होठ बोलते रहते हैं और मन भाग जाता है। बड़ा मन का खेल बड़ा ही निराला होता है। ये वृद्धवादी, ये बुढ़ापे में बहुत स्वाध्याय करते, तो एक दिन गुरु ने कहा, क्या कर रहे हो ये? दूसरे साधु सब नींद ले रहे हैं, उनको डिस्टरबेंस होता है, तुम यदि स्वाध्याय करना चाहो तो दिन में किया करो।
तो अब दिन में करने लगे जोर जोर से। श्रावक लोग आते, श्रावक उनकी हंसी उड़ाते। अरे मुनि जी, इतने बूढ़े हो गए हो, अब तो धीरे 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 किया करो। अब क्या करोगे आप इतना स्वाध्याय करके? आपको क्या करना है? अब उम्र भी नहीं है आपकी। हंसते थे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहा जाता है कि उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया और उन्होंने विद्या साधनी। क्योंकि जब चैलेंज आता है ना इंसान के जीवन में, कोई कह देता है क्या करोगे बुढ़ापे में, अब तो बुढ़ापा आगे जाने का समय है, शांति से रहो ना, क्या कर लोगे? अब क्या कर लोगे? तो फिर आत्मा की शक्ति जागृत होती है, संकल्प की शक्ति जागृत होती है, और इंसान ये बता देता है। तो कहते हैं कि उनको देवी का वरदान मिल गया था और बड़े विद्वान हो गए थे वो। अब एक दिन उन्होंने कहा कि अब जिन लोगों ने मुझे चैलेंज किया उनको थोड़ा सा प्रशिक्षण तो दे देना चाहिए। तो चौराहे पे बैठ गए और सामने एक मुसल खड़ा कर लिया जमीन में और मंत्र जपने लगे। अब मंत्र जपते जपते रास्ते में लोग आते हैं, अरे आचार्य जी, अरे मुनि जी, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? क्या इस मुसल में फूल लगाना है क्या आपको? उन्होंने मंत्र गिनती शुरू की और मंत्र पढ़ते पढ़ते पानी हाथ में लिया, छांटा दिया और उसमें से फूल निकला। ऐसे आचार्य वृद्धवादी, उनका नाम ख्याति बड़ी थी। अब सिद्धसेन, पंडित सिद्धसेन के मन में है कि इतनी बड़ी ख्याति है, जरा उनको भी तो माप लूं, मैं तो पराजित होने वाला हूं नहीं, तो उनको भी देख लूं कितने गहरे। एक दिन वो आचार्य जी वृद्धवादी अवंती पधार रहे थे। रास्ते में सिद्धसेन भी जा रहे थे, कहीं दोनों रास्ते में एक जगह मिल गए, जंगल में, गांव से, शहर से दूर। परिचय किया तो पता चला कि ये वृद्धवादी है और ये सिद्धसेन है। अब सिद्धसेन के तो पांव में घुंघरू आ गए। अरे 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 अरे, मैं तो आपकी खोज में था, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आज मेरे भाग्य दिन अच्छे हैं, आपके दर्शन हो गए, मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। शास्त्रार्थ? आचार्य जी ने कहा कोई बात नहीं, करेंगे, चलो चलते हैं, उज्जैनी चल रहे हैं, वहां विद्वानों में बैठ करके शास्त्रार्थ करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो यही करना है, ये अवसर जो मुझे मिल गया है इसको मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे शास्त्रार्थ यही करना है। देखो भी, शास्त्रार्थ तो विद्वानों के बीच में होता है, तभी जय पराजय होती है। यहाँ कौन है? यहाँ तो ये देखो गाय चराते हैं, ग्वाले लोग हैं, कोई है तो नहीं। अरे ये ग्वालों को भी अपन मना लेते हैं, ये ग्वाले जिसको कहेंगे कि ये विजेता, वो विजेता हो जाएंगे। इनको बिठाते हैं यहीं पास में, इनको बिठाते हैं। सब ग्वालों को बुलाया, पास में बिठाया, सब आ गए। अरे भाई शास्त्रार्थ सुनो और एकदम अच्छे से सुनना, और जैसे तुमको लगे वैसा तुम बता दे। सब बैठ गए। वो युवा थे, वृद्धवादी वृद्ध थे। ग्वालों ने भी सोचा ये बूढ़ा क्या बोलेगा। तो पहला नंबर सिद्धसेन। अब सिद्धसेन संस्कृत में बोलने लगे। विषय था उनका सर्वज्ञ निषेध। सर्वज्ञता नहीं होती है, उसके निषेध में धारा प्रवाह बोले, अनुप्रास, छंद, जो भी उन्होंने, यदि कोई विद्वान होता तो शायद मुग्ध हो जाता, लेकिन वहां तो ग्वाले बैठे थे, वो क्या समझे? एक शब्द भी उनको समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हैं। घंटा भर बोले, अरे 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 पंडित जी अब चुप हो जाओ, आपने जो कुछ भी कहा हमारे पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ा, अभी आप चुप हो जाओ, हम बोर हो रहे हैं, हम हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है, अब इन बूढ़े को बोलने दो। अरे भाई बूढ़े महाशय आप बोलो, अभी आप बोलो। वृद्धवादी थे, अनुभवी थे, विद्याएं सिद्ध की हुई थी, देवी की कृपा थी और सम्यज्ञ भी थे। उन्होंने सोचा ये इतना बढ़िया बोला है सिद्धसेन, क्या वाह, ये सिद्धसेन। अभी विद्वान तो समझ ही जाते हैं ना, और विद्वान ही विद्वान का को समझ सकता है और सम्मान कर सकता है। वो वृद्धवादी बोलने खड़े हुए तो कहा नहीं नहीं आप बैठे बैठे बोल दीजिए, खड़े होने की जरूरत, आप बूढ़े कहाँ खड़े रहेंगे, बैठ बैठ के बोले।
अब वो बोलना शुरू हुए तो उन्होंने सोचा कि अब इनके बीच में क्या बोलूं। तो उन्होंने जो ग्वाले बैठे थे उनको कहा कि अरे भाई, तुम्हारे गांव में कोई कोई सर्वज्ञ है क्या? ने कहा हाँ, सर्वज्ञ, वीतराग सर्वज्ञ है। हमारे हमारे एक मंदिर है वहां पर जो प्रतिमा जी, वो वीतराग सर्वज्ञ प्रतिमा है। लोग उसको वीतराग सर्वज्ञ की प्रतिमा कहते हैं, तो हमारे गांव में है। तो सर्वज्ञता तो सिद्ध हो गई ग्वालों से, विद्वानों से तो नहीं, ग्वालों से हो गई। अब आगे स्वर्ग की बात आई तो आचार्य जी बोलने लगे, देखो, सर्वज्ञता होती है तो मोक्ष हो जाता है। उससे पहले जो अहिंसा का आचरण करता है, जो सत्य का आचरण करता है, जो कभी चोरी नहीं करता और जो कभी दूसरों की पत्नी की तरफ ध्यान नहीं देता, केवल अपने घर में अपने ही घरवाली को, अपने ही घरवाले को जो ध्यान देता है और जो शुद्ध दान देता है, तो स्वर्ग धीरे धीरे पास में आ जाता है। स्वर्ग दूर नहीं होता। और देखो, स्वर्ग तो इस धरती पर ही है, दूर कहाँ है स्वर्ग? इसी धरती पर स्वर्ग है। कहाँ? तो उन्होंने एक दोहा कह दिया, क्योंकि जो सामने ग्वाले थे वो तो वही समझ सकते थे, दूसरी कोई बात ही नहीं, उनके लिए क्या स्वर्ग। तो उन्होंने कहा, देखो, स्वर्ग इसी धरती पर है, मैं आपको समझाता हूं। आप देखो, काली कंबल अरणी सठ, छाछड़ भरियो दीवड़ मठ, एवड़ पड़ियो लीले झाड़, अवर कवण है स्वर्ग विचार। क्या स्वर्ग होता है? एक ग्वाला आप जो हैं, आपके पास काली कंबल है, ठंडी का समय है, आपके हाथ में यदि अरणी की लकड़ी है, ठंड होती है तो कंबल ओढ़ लो, कितना आनंद आता है, गरम गरम हो गए एकदम। और ठंड होती है, उतने से नहीं ढका, अरणी की लकड़ी होती है, घिसो, अग्नि पैदा की, हाथ तपा लो, तो अरणी की लकड़ी है आपके पास। छाछड़ भरियो दीवड़ मठ, और एक दीवड़ी छाछ से भरी हुई है, मट्ठे से भरी हुई है, अच्छी बढ़िया दीवड़ी होती है, जो एक चमड़े की बनती थी, आप गुजरात में भी बनती है, चमड़े की बनती थी, और उसमें पानी भर करके, और लोग जब ऊंट पे जाते थे तो ऊंटों पे ऊंट गाड़ी में ले जाते थे, या खेतों में जाते, या दूर देश की यात्रा करते, पानी भर के ले जाते थे। अब उस दीवड़ी में, उस बर्तन में, मान लो, समझ लो अपन बर्तन कह देते हैं, उसमें छाछ भरा हुआ है, गर्मी का समय है मान लो, और या रोटी खाने के लिए पास में छाछ है, मट्ठा है, एवड़ पड़ी हो लीले झाड़। अब ग्वाले आते हैं चराने के लिए, और लीले लीले झाड़ है, हरे हरे एवड़, कितनी, जो एवड़ कहते हैं, जो भैंस बकरियों का जो टोला होता है उसको एवड़ कहते हैं। भैंस बकरी नहीं, अपने ये बकरियां और भेड़े, इनके टोले को एवड़ बोलते हैं। अब एवड़ आया जंगल में, यदि बकरियां हैं, यदि भेड़े हैं, उनको लीले लीले झाड़ मिल जाते हैं खाने के लिए, तो फिर वही स्वर्ग है, उससे ज्यादा कोई स्वर्ग ही नहीं है। सर्दी में तो कंबल मिल जाए, अरने की लकड़ी मिल जाए, और गर्मी में छाछ मिल जाए, और यदि एवड़ साथ में है तो उसको लीला झाड़ मिल जाए। इससे बढ़कर क्या क्या स्वर्ग हो सकता है? अब ग्वाले नाचने लगे, जय हो जय हो जय हो, इस वृद्ध मुनि की जय हो, वृद्ध मुनि जीत गए, वृद्ध मुनि जीत गए, जय जयकार हो गई। उन्होंने सोचा, रे इन्होंने बोला क्या है, जीत हो गई। अब दोनों आपस में विद्वान थे, बात करने लगे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप जीत गए। उन्होंने, वृद्धवादी ने कहा, मैं जीत हार की बात छोड़ो, अपन शास्त्रार्थ उज्जैनी पहुंच के करते हैं, वहां विद्वानों के बीच में करते हैं। लेकिन देखो, आचार्य सिद्धसेन इतने प्रामाणिक थे, आचार्य नहीं थे उस समय, पंडित सिद्धसेन इतने प्रामाणिक थे, उनका एक संकल्प था कि मैं जिससे पराजित हो जाऊंगा उसका शिष्य बन जाऊंगा। तो सिद्धसेन ने कहा कि देखिए आचार्य जी, मेरा ये मन में संकल्प था कि जो कोई मुझे पराजित करेगा मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा। आज सर्वज्ञता ठीक है नहीं है वो एक अलग बात है, पर आप सम्यज्ञ हैं, और जो सम्यज्ञ होता है वो सर्वज्ञ होता है। मैं अपना आपका शिष्यत्व स्वीकार करता। कितनी बड़ी बात, जितना अहंकार, लेकिन ये सात्विक अहंकार था उनको, तामसिक अहंकार नहीं था। सात्विक अहंकार था, फाउंडेशन तो अच्छी थी, ऊपर कभी कभी हो जाता है,
लेकिन वो ढहते देर नहीं लगी और उन्होंने वृद्धवादी आचार्य का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। अब वो आचार्य जी के पास है, योग्यता तो है ही। सिद्धसेन आचार्य के वृद्धवादी के शिष्य बनकर के योग्यता तो उनकी अपनी होती है। अब वो वहां से विचरण करने लगे। विचरण करते लोग सर्वज्ञ पुत्र, सर्वज्ञ, क्योंकि वृद्धवादी वृद्धवादी थे, उनके शिष्य थे। अब उनके शिष्य सर्वज्ञ पुत्र कहलाने लगे, क्योंकि वो जो ग्वाले थे ना, सर्वज्ञ की सिद्धि की तो सर्वज्ञ पुत्र, अब वो पुत्र बन गए। सर्वज्ञ वृद्धवादी और सिद्धसेन पुत्र। सर्वज्ञ पुत्र की जय हो, सर्वज्ञ पुत्र की जय हो, सर्वज्ञ पुत्र की जय हो करते करते उनको उज्जैनी ले गए। जब वो उज्जैनी गए, अब दीक्षित है, अभी तो जैन धर्म में दीक्षित है, तो जब दीक्षित हो गए तो सर्वज्ञ पुत्र की जय हो, सामने से संयोग से विक्रमादित्य राजा आ रहे थे। उन्होंने सोचा ये सर्वज्ञ पुत्र कैसे हुए, सर्वज्ञ कैसे हुए, इनकी परीक्षा करता हूं। सर्वज्ञ होता है तो वो तो सब कुछ जानता है, तो मैं इनकी परीक्षा कर लेता हूं। परीक्षा में उन्होंने क्या किया, आचार्य सिद्धसेन को मानसिक नमस्कार किया, बोल करके नहीं किया, बॉडी से नहीं किया, हाथ जोड़ करके, केवल मन में सोचा, नमस्कार किया। दूर थे, नमस्कार किया। जैसे ही पास में आचार्य जी पहुंचे, उन्होंने उनको कह दिया धर्मलाभ। राजा रुके और कहा आचार्य जी, मैंने तो आपको नमस्कार ही नहीं किया, आपने मुझे आशीर्वाद कैसे दे दिया? तो आचार्य जी ने कहा आपने मानसिक नमस्कार किया था। इतनी सूक्ष्म मेधा हो गई थी उनकी कि सामने वाले व्यक्ति के दूर से हाव भाव, चेहरे को देख करके उन्होंने पढ़ लिया। आज भी ऐसा होता है, हो सकता है, कोई भी करे वो साधन हो सकते, चेहरा बोलता है, आंखें बोलती। और उनको तो ज्ञान था, ज्ञान से उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर हो गई, सूक्ष्म मेधा हो गई थी उनकी। जो व्यक्ति जितना निरंतर स्वाध्याय करता है, ध्यान करता है, स्वाध्याय और ध्यान दोनों की युति होती है। हम इस बात को गहराई से समझें। केवल स्वाध्याय करोगे तो काम बनेगा नहीं। स्वाध्याय ध्यान, ध्यान स्वाध्याय, स्वाध्याय ध्यान, ये स्पिरिचुअलिटी के रहस्य हैं। ये दो चाबियों का ताला है, एक चाबी का ताला नहीं है। दो चाबियां रखनी पड़ती है हमको, एक चाबी से थोड़ा खुला, फिर दूसरी चाबी घुमाई, फिर पूरा खुलता है। तो ये स्वाध्याय से उनकी उनकी स्वाध्याय और ध्यान से उनकी मेधा इतनी सूक्ष्म हो गई कि उन्होंने दूर से राजा के मन को पहचान लिया और उनको आशीर्वाद दे दिया, धर्मलाभ। आशीर्वाद मिला। राजा इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि उनको जब मौका मिला उनके पास जाकर के इतना धन उनको भेंट में दिया। लेकिन आचार्य जी ने कह दिया धन मेरे किसका, मेरे तो कोई काम नहीं आता है। तो हमारा जैन इतिहास बताता है कि वो सारा का सारा धन महाराज विक्रमादित्य ने धर्म के क्षेत्र में लगाया। ऐसे ही आचार्य सिद्धसेन की एक और कहानी है। उनके जीवन की कई घटनाएं मैं आपको बताऊंगी, और उनका जीवन जान लेने से हमको पता चलेगा कि वो क्या थे तो उनकी रचना क्या हो सकती है। एक बार वे विहार करते करते चित्रकूट में पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि एक स्तंभ है और विविध औषधियों से बना हुआ स्तंभ है, नॉर्मल नहीं है, कुछ विचित्र है। उन्होंने पास में जाकर के देखा तो पहचान लिया, ज्ञानी थे, पहचान लिया कि ये औषधियों से बना हुआ स्तंभ है। तो उन्होंने उसकी विपरीत औषधियां तैयार की और उसका प्रयोग करके उस स्तंभ में एक छिद्र बनाया और झांक करके देखा, हजारों किताबें हैं उसमें, सुरक्षित है। उन्होंने अपना हाथ डाल करके ट्राई किया कि एक उसमें से पुस्तकें मैं निकाल लूं। बड़ी मुश्किल से एक पुस्तक निकाल सके, और एक पुस्तक निकाल करके उन्होंने केवल पहला पन्ना उल्टा तो वो पहला पन्ना ही पढ़ा था उन्होंने, तो उसमें से 2 विद्याएं उनको मिली।
एक सर्षप विद्या, एक स्वर्ण सिद्धि विद्या। सर्षप विद्या से उनको एक विद्या प्राप्त हुई, शक्ति प्राप्त हुई, वो थी कि सरसों के दाने हाथ में लेकर के यदि जलाशय में डाल देते हैं मंत्रित करके, तो वहां से अनगिनत सेना निकल जाती है। 24 प्रकार के उपकरणों से, शस्त्र अस्त्रों से सज्जित अनगिनत सैनिक निकलते हैं, और उन्होंने ऐसे अश्व भी बनाए। ऐसा भी प्रसंग मिलता है, वो परवादी को युद्ध में हरा करके वापिस उसी जलाशय में आकर के विलीन हो जाते हैं। तो ये विद्या थी। और दूसरी उनकी विद्या थी जो स्वर्ण सिद्धि विद्या थी, वो यदि कहीं भी आप किसी भी धातु को टच करो, मंत्रित करो, तो वह सोना बन जाती थी। ऐसी 2 विद्याएं उनके पास थी। 2 विद्याएं उनको उपलब्ध हो गई। 2 विद्याएं उपलब्ध हुई और देवी को पता चला, क्योंकि देवी के संरक्षण में थी वो पुस्तक। देवी वहां से आई और उनसे वो किताब लेकर के, पुस्तक लेकर के चली गई। तो 2 विद्या तो उनके पास रह गई। सिद्धसेन आचार्य भ्रमणशील थे, उनको उनका विचरण बहुत होता था, बहुत विचरण करते थे। तो एक दिन विचरण करते करते वे पधारे एक नगरी में। नगरी थी बंगाल, कूरमार देश। उस जमाने में बंगाल को कूरमार देश कहते थे। तो वहां पधारे, वहां के राजा देवपाल को प्रभावित किया। सिद्धसेन ने अनेक राजाओं को प्रभावित किया। तो देवपाल उनका भक्त बन गए। इतना भक्त बना कि आचार्य जी, आपको मैं जाने नहीं दूंगा, यही रुको। भक्त बन गया। हुआ अचानक यूं कि जो देवपाल राजा थे बंगाल के, उनको जो कामरूपा देश था, आज उसको आसाम कहते हैं, उसके राजा विजय वर्म ने उन पे चढ़ाई कर दी। अब ये मैसेज उनके पास आया तो हिलने लगे, क्योंकि आसाम बड़ा स्ट्रोंग था। ये कूरमार जो कामरूप देश था वो बड़ा स्ट्रोंग था। अब वो आचार्य जी के पास गए, आचार्य जी मेरे पास तो इतनी सेना भी नहीं है और इतने शस्त्र अस्त्र भी नहीं है जितना उनके पास है, मैं क्या करूं? मुझे आप मार्गदर्शन कीजिए। आचार्य जी ने कहा, चिंता मत, जो मेरी शरण में है विजय उसकी है, चिंता मत कर। और कहा जाता है उन्होंने सरसप विद्या का प्रयोग करके राजा को सहयोग किया और स्वर्ण सिद्धि विद्या का प्रयोग करके उनको स्वर्ण से भर दिया और राजा देवपाल विजयी बने। अब राजा कहते हैं आपको मैं जाने नहीं दूंगा, यही रुको। राज्याश्रय प्राप्त हो गया। जब राज्याश्रय प्राप्त होता है तो आप जानते हैं कि कुछ न कुछ अनहोना हो ही जाता है। आचार्य सिद्धसेन जैसे विद्वान शिथिलाचारी हो गए। वो राजकीय सुविधाओं में चले गए। अब उन सुविधाओं में जाकर के दरबार में बैठते थे और राजा ने उनके लिए शिविका प्रदान की, तो शिविका में पालकी में बैठते थे और लोग उनकी पालकी उठाते थे। इतना ही नहीं, जो फल फूल जो भी मिलता सचित अचित उसका भी ध्यान नहीं रखते थे, कुछ भी मिलता लेते थे। इससे जैन श्रावक बड़े मजबूत होते हैं। अपने साधु अपनी मर्यादा में रहते हैं तब तक तो ठीक, और मर्यादा से नियमों से बाहर जाते हैं तो वो भी दर्पण दिखा देते हैं। साधु श्रावक का जोड़ा होता है, कोई द्वेष भाव नहीं होता है, जोड़ा होता है। एक इंसान साधु बनता है तो समाज उसकी जिम्मेदारी लेता है। तो ये माता पिता कहा गया है, श्रावकों को माता पिता कहा गया। तो अब श्रावकों में उनकी निंदा होने लगी कि ये क्या आचार्य जी, बिल्कुल भी आचार्य मर्यादा परंपरा का कुछ भी ध्यान नहीं रखते, हम ऐसे आचार्य को गुरु नहीं मानेंगे। और ऐसी बातें होते 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 आचार्य वृद्धवादी के पास पहुंच गए। वृद्धवादी ने सुना कि सिद्धसेन ऐसा कर सकता है, लेकिन गलत तो नहीं हो सकता, इतना स्ट्रोंगली कोई कोई अपनी वॉइस रेज कर रहा है तो एकदम गलत तो नहीं हो सकता। उन्होंने अवंती की तरफ, उन्होंने वहां कुरमार देश की तरफ विहार किया।
अपना वेश बदला और उन्होंने वहां देखा। तो जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सामने से जय जयकार हो रही है उनकी, तो शिविका में बैठे हैं, आ रहे हैं सामने। इन्होंने अपना रूप तो बदला हुआ ही था, वेश भी बदल लिया और जाकर के सामने खड़े होकर के कहा, मैं आपकी विद्वत्ता को नमन करता हूं। मैंने आपके बहुत नाम सुना है, बहुत ख्याति सुनी है, लेकिन एक श्लोक का अर्थ मुझे नहीं आता है। आप मुझे उसका अर्थ बता दें, कृपा करके उस श्लोक का मुझे अर्थ बताएं, ताकि मैं, क्योंकि बड़ी आशा से आपके पास आया हूं, आप उस एक श्लोक का मुझे अर्थ कर दें। श्लोक क्या था? श्लोक बोला, अणफुल्य फुल्ल मा तोड़हिंग मा रोवा मोड़हिंग मण कुसमेहिंग अच्छी निरंजनु हिंडहि काइंग वणेशम वणु। इस श्लोक का मुझे अर्थ आप बताएं, प्रदान करें। श्लोक सुना और सिद्ध से तो देखने लगे, ये श्लोक ये कहां से, इसका क्या अर्थ हो सकता? खूब सोचा, खूब सोचा, लेकिन अर्थ नहीं निकल पाया। जब अर्थ नहीं निकला तो उनका माथा ठनका कि ये जो सामने है, क्योंकि मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई भी मेरी विद्वत्ता को चैलेंज नहीं कर सकता, न आज तक हुआ है। ये मेरे गुरु हो सकते हैं। ध्यान से गौर से देखा तो गुरु को पहचान गई और शिविका से नीचे उतरे, उतर करके नमन किया, गुरुदेव माफ करें, गुरुदेव मुझे माफ करें, मेरे अहंकार को माफ करें, लेकिन मुझे इसका अर्थ भी बताएं। इस गाथा को जो आपने उच्चारण किया है, उस गाथा का मुझे अर्थ बताएं। तो आचार्य वृद्धवादी ने 2-3 तरीके से अर्थ समझाया। उन्होंने कहा, देखो, श्रवण साधना जो है वो कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष क्या करता है? इच्छा पूर्ति करता है। कोई भी इंसान कल्प वृक्ष के नीचे चला जाता है और जैसा विचार करता है वैसी उसको सुख सुविधाएं मिल जाती। ये श्रामण्य, ये श्रवण धर्म, ये दीक्षा, भगवती दीक्षा, ये जैन संन्यास हंसी खेल नहीं है। कितनी पवित्र चीज है, कितनी बहुमूल्य दुर्लभ चीज है। तो तुमने जो श्रवण धर्म को स्वीकार किया है, ये कल्प वृक्ष के समान है। और यम नियम ये जड़ के समान है। यम यानी 5 महाव्रत, 5 महाव्रत, 5 समितियां, 3 गुप्तियां, नियम उपनियम, जो मर्यादाएं हैं, वो सारी की सारी उसकी जड़ के समान है। वृक्ष यदि जड़ गहरी होती है तो वृक्ष फलता है, वो लंबी उम्र वाला होता है। जड़ें गहरी नहीं होती तो लंबी उम्र नहीं होती, गहरे जड़ें चाहिए। तो यम नियम है वो सारे इसके मूल के समान है। ध्यान, उसके बाहर जो तना निकलता है, पहला तना, वो प्रकांड के समान है। समता उसकी शाखाएं के समान है, स्कंद के समान है। और ये वक्तृत्व, यश, कीर्ति, ये प्रशंसा या मंत्र साधना या देवीय विद्याएं, जो ये सारी हैं, ये फल फूल के समान है। और केवल ज्ञान उसका रियल रिजल्ट है, केवल ज्ञान उसका फल है। जो विद्याएं हैं वो पत्ते के समान है, पत्तों के समान, और ये फूल के समान। और मेन केवल ज्ञान ये फल के समान है। तो वृक्ष सार्थक कब होता है? जब उसमें फल आते हैं, तब सार्थक होता है। बीज से बीज की यात्रा है। एक बीज जब धरती में गड़ता है, धरती में चला जाता है, तो पूरी की पूरी कायनात उसको पोषित करती है, पूरा का पूरा नेचर उसको पोषित करता है। और जब वह बीज बाहर निकलता है अंकुर के रूप में और फलता है, फूलता और वापिस बीज तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं होती। ये श्रामण्य जो है, ये श्रामण्य बीज से केवल ज्ञान बीज तक की यात्रा है।
कितना महत्वपूर्ण चीज तेरे पास है। और अभी तक तो तुम्हारी साधना का ये जीवन का कल्प वृक्ष पुष्पित होना शुरू हुआ है। तुम इस नव एकदम नए नए पुष्पित होने वाले इसको तुम ऐसा मत करो। तुम उनके फूलों को मत तोड़ो, अभी शुरू हुए हैं, कोंपले निकली है, उन फूलों को मत तोड़ो। तुम इस महाव्रत रूपी पौधों को जड़ से मत उखाड़ो। तुम ये उन्होंने पहला प्रशिक्षण दिया। और इस तरह से उन्होंने और भी प्रशिक्षण दिए। किंवदंती ऐसी भी कहती है कि वो जब शिविका में बैठे आ रहे थे, इन्होंने क्या किया कि शिविका में जाकर के अपना कंधा लगा दिया। वो डंडे होते हैं तो कंधा लगता है, तो उन्होंने भी कंधा लगा दिया, क्योंकि और तो सब जवान थे, यंग थे, हृष्ट पुष्ट थे, ये वृद्ध थे। इन्होंने भी निवेदन किया होगा कि मुझे भी कंधा लगाने दो, इतने इतने ये महान व्यक्ति हैं। और कंधा लगाने के बाद उनमें इतनी ताकत कहाँ थी? बूढ़े शरीर में ताकत इतनी नहीं होती है। उन्होंने कंधा लगाया तो अब लचक लचक के चलने लगे, तो उसका बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया। सिद्धसेन ने देखा अभी तक तो सब कुछ ठीक था, अभी ये बैलेंस कैसे बिगड़ा? तो देखे, नीचे जाके देखा तो एक तरफ तो बूढ़े मास है। तो उन्होंने थोड़ा सा अहंकार में बोला, उन्होंने अहंकार में बोला और संस्कृत में बोला अहंकार में, अयम आंदोलिका दंड है वृद्धस्तव किन्नु बाधती। हे महाशय, हे वृद्ध, क्या ये दंड तेरे कंधे पर है? ये तुमको बाधा पहुंचा रहा है क्या? अब ये जो बाधती कहा उन्होंने, तो संस्कृत में क्या होता है, कुछ धातुएं जो होती हैं वो परस्मयी पद होती है, आत्मनेपदी भी होती है। कुछ धातुएं वो आत्मनेपदी होती है, कुछ धातुएं परस्मयी पदी होती है। तो इन्होंने जो उच्चारित किया बाधती, तो ये जो बाद्रिंग धातु होती है, जो बाधा के रूप में उसको यूज होता है, तो हमेशा वो आत्मनेपदी में यूज होती है। बाधते, बाधेते, बाधनते, ऐसे उसके रूप चलते हैं। और उन्हें बाधती, बाधते, बाधनती ऐसे रूप चला दिया। तो विद्वान थे, सामने कौन थे? गुरु थे, उनको पता नहीं था। तो उन्होंने, गुरु ने क्या उत्तर दिया? न बाधते तथा दंड है यथा बाधती बाधते, कि मुझे ये दंड बाधित नहीं कर रहा है। तुमने जो बाधती, जो बाद्रिंग धातु का बाधती रूप बनाया संस्कृत में, ये गलत जो प्रयोग किया तुमने, मुझे वो बाधा पहुंचा रहा है। और उन्होंने सोचा कि मेरी संस्कृत में गलती तो मेरे गुरु के सिवाय कोई निकाल नहीं सकता। देखा, नीचे झांक करके देखा तो पहचान गए। और फिर तो क्या था, विनीत शिष्य थे, भूल तो हो जाती है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन भूल को उन्होंने समझ लिया और गुरु के चरणों में झुके, गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से ये जो सिद्धसेन आचार्य थे, ये ऐसे विद्वान आचार्य थे। अब इसकी भी अपनी अलग घटना है कि इन्होंने इस कल्याण मंदिर को कैसे रचा, अलग घटना है। हुआ यूं कि ये जब विचरण कर रहे थे, फिर तो गुरु ने उनको माफ भी किया, अपना उत्तराधिकारी बनाया, और उत्तराधि बना करके अपने खुद साधना में लगे, अनशन किया और अपना कल्याण किया। अब ये विचरण कर रहे हैं, इनके मन में आया कि अभी संस्कृत का जमाना है, क्योंकि जब आचार्य सिद्धसेन हुए उस समय संस्कृत थोड़ी सी विद्वानों की भाषा होती, थोड़ी लोग उनके संस्कृत को थोड़ा और ज्यादा सम्मान देने लगे, और जो प्राकृत भाषा, अर्धमागधी भाषा थी, वो भाषा थोड़ी सी पीछे चली गई। तो उन्होंने सोचा कि हमारे जो शास्त्र हैं प्राकृत भाषा के, उन शास्त्रों को मैं संस्कृत में कन्वर्ट कर दूं। विद्वान थे, कर सकते थे। ये विचार उनको आया, उन्होंने अपने साथियों को, मुनियों के बीच में चर्चा होगा, और मुनि तो उफन पड़े, ये क्या बात हुई, तुम संस्कृत का, संस्कृत नहीं है क्या? तीर्थंकर महावीर या तीर्थंकर या गणधर संस्कृत नहीं जानते थे? इतने ज्ञानी थे वो, संस्कृत को जानते ही होंगे। उन्होंने प्राकृत भाषा में इसको क्यों ग्रथित किया? क्यों हमारे शास्त्र प्राकृत भाषा में लिखे गए? यदि वो संस्कृत जानते, उन्होंने नहीं लिखा, तो तुम यदि ऐसा विचार भी करते हो तो ये पाप है। परंपराएं होती है, परंपराओं का निर्वहन करना
तो कई लोग कट्टर भी होते हैं। अब समय था, उसके अनुसार एक उथल पुथल का उस समय संस्कृत और प्राकृत के उथल पुथल का समय था उस समय। तो संघ ने, मुनियों ने मिलकर के उनको दंड दिया और संघ से बहिष्कृत कर दिया। और बहिष्कृत करने के बाद उनको 12 वर्ष का दंड दिया कि 12 वर्ष तक तुम संघ में वापस नहीं आ सकते। लेकिन हाँ, एक अपवाद है, यदि 12 वर्षों में तुमने यदि कोई ऐसा काम किया जो बड़ा संघ प्रभावना का काम है, तो बीच में भी तुम्हें हम संघ में ले लेंगे। अब ऐसा करते हैं, संघ की बात थी, अपना वेश बदल करके वो विचरण करते हैं। करते करते अवंती पहुंचे अवंती। तो उन्होंने क्या किया, आचार्य सिद्धसेन ने महाराजा विक्रमादित्य की सभा में वहां गए जाकर के, और सिद्धसेन आचार्य की बहुत सुंदर श्लोकों में प्रशंसा की। वैसे भी प्रभावित थे। अब उन्होंने कहा, आचार्य जी आप हमारी सभा को सुशोभित करें, हमारी सभा में रहें आप। तो वो सभा में, क्योंकि अभी आचार्य नहीं थे, तो कहा आप इतने विद्वान हैं, इतने पंडित हैं, आप हमारी सभा में रहें, क्योंकि रूप वेश बदला हुआ था। तो वो सभा में रहने लगे, सभा में बैठते, और बड़ी अच्छी विद्वान थे। राजा लोग भी बड़े विद्वान होते थे और विद्वानों की कद्र करते थे। वहां बैठते, एक दिन राजा के साथ वो शिव मंदिर गए। राजा ने नमस्कार किया, राजा शिव भक्त थे। राजा ने नमस्कार किया, लेकिन इन्होंने नमस्कार नहीं किया। राजा ने देख लिया। राजा ने कहा कि क्या बात है, आपने शिव को नमस्कार नहीं किया, भगवान को नमस्कार नहीं। उन्होंने कहा, देखिए अभी साधारण इंसान को तो मैं बताता नहीं हूं, लेकिन आप तो विद्वान हैं राजन, मैं आपको एक रहस्य बताता हूं कि मैं आपकी प्रतिमा को नमस्कार कर सकता हूं, लेकिन इसमें ताकत नहीं है कि मेरे नमस्कार को ये सहन करे। ये ताकत नहीं है। ऐसी क्या बात हो गई? अब उनका तो आराध्य थे, उनको ऐसी कहे कि आपकी इस प्रतिमा में ताकत नहीं है, ऐसी क्या बात है? घटना थोड़ी सी ऐसी भी आती है कि वो जब विचरण करते 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 उज्जैनी पधरे और उस नगरी में, उस मंदिर में चले गए, शिव के मंदिर में, और जाकर के वहां बैठ गए, पर बिना नमस्कार किए हुए बैठ गए। तो पंडितों ने कहा कि आप हमारे प्रतिमा की नमस्कार नहीं किया, आपने इनकी अशातना की है, इनके साथ असद व्यवहार किया है, और बात राजा तक पहुंचा दी। राजा वहां आ गए। राजा ने वही बात कही, आपने नमस्कार क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा, मैं नमस्कार किसको करूं, आपकी प्रतिमा में वो ताकत नहीं है, मैं नमस्कार करूंगा ये झेल नहीं पाएगी, ये फूट पड़ेगी। विश्वास नहीं हुआ। क्यों विश्वास होगा भी कैसे ना, कैसे विश्वास होता है? विश्वास नहीं हुआ। कहा कोई बात नहीं, आप इसको, आप इनको नमस्कार करें, टूटेगी तो हम देख लेंगे। देखिए राजन, मैं आपको कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, विनम्रता से कह रहा हूं, यदि कुछ इसको भंग हो गया, आपके आराध्य, आपकी श्रद्धा है इनमें कुछ हो गया, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। बैठे एकदम सामने, और ये जो अपने तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर हैं, 23वें तीर्थंकर की स्तुति शुरू की, और स्तुति शुरू करते 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 वहां से तीर्थंकर की प्रतिमा निकल, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। शिवलिंग खंडित, फटा शिवलिंग धमाके के साथ, और अंदर से निकली पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा। राजा तो क्या, पूरा नगर राजा सहित उनके भक्त हो गए। उसके बाद में इतनी इनकी प्रभावना हुई कि 12 वर्षों का काल 7 साल में सिमट गया, और पुणे भी संघ में आ गए। इतने विद्वान आचार्य थे, इन्होंने साहित्य में न्याय, जैन में न्याय कितना गूढ़ एक दर्शन की, एक गूढ़ साहित्य की एक गूढ़ है ये चीज, तो न्याय का इन्होंने 32 तो द्वात्रिंशिकाएं लिखी। द्वात्रिंशिका 32 गाथाओं की 32 द्वात्रिंशिकाएं लिखी, और सन्मति तर्क प्रकरण लिखा, और कई पुस्तकें उन्होंने लिखी।
इस तरह से इन्होंने बड़े विद्वान थे और अपनी अपनी उस तेजस शक्ति से, स्वाध्याय तो बहुत लोग करते होंगे, स्तुति बहुत लोग करते होंगे, जब कभी जीवन में ऐसा काल आता है, संकट का काल हो या कुछ ऐसा काल आता हो, इस काल में जो विशेष रचनाएं होती हैं, वे विशेष रचनाएं साधक के मुंह से जो निकलती है, वे अमृत बन जाती है, अमर बन जाती है। ये आचार्य सिद्ध सेन यही हैं जिन्होंने अपनी स्तुति से उस महाकाल मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा को प्रकट किया। कल्याण मंदिर और कुछ नहीं है, ये 44 गाथाएं जो आचार्य सिद्ध सेन ने उस समय लिखी क्या, उच्चरित की, बनाई, उन्होंने ग्रथित किया, और उस श्रद्धा और भक्ति की सघनता से जो उनकी तेजस की शक्ति थी, जो उनके भीतर की आस्था की शक्ति थी, उससे ये प्रकट हो गया। और ये आज 44 गाथाओं का वसंत तिल का छंद में लिखा हुआ ये जो काव्य है, संस्कृत का काव्य है, एक काव्य आज एक जैन धर्म में अनमोल धरोहर बन गई है। हम जो ये आपका सेशन होता है उसमें आज मैंने हिस्ट्री बताई है, सिद्धसेन आचार्य कैसे थे, और जो आचार्य हैं, जिन आचार्यों ने किस भक्ति और किस शक्ति से इस स्तोत्र की रचना की है, उन आचार्यों की शक्ति इसमें है, उनकी भक्ति इसमें है, और उनके आराध्य की स्तुति इसमें है। जब आराध्य, आराधक, भक्ति, शक्ति और सब एक जगह हो जाते हैं, एक लय एक तान में आ जाते हैं, तो ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। हम आगे जब भी अवसर होगा, हम इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए फिर आगे बात करेंगे। मैं अपनी बात यही संपन्न करती हूँ। ओम अरहम। मंगल पाठ। सावधान, दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद, अपने प्रति मंगल भाव, अपने इर्द गिर्द के प्रति मंगल भाव और संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति मंगल भावना करते हुए नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्ब साहूणं, एसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावपनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नम्यूण पास विसहर वस, जिन फुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। संभवनाथाय नमः, संभवनाथाय नमः, संभवनाथाय नमः। ओम वंदामि नमः स्वामी स्वामी जी, कृतज्ञोस्मि।